सभी का स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है। मैं अग्निपथ एकेडमी से के यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9149282639। इस पर कॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा जादौन कंप्यूटर जलेसर रोड विवानगर गेट के पास भी संपर्क कर सकते हैं। हम हर बार की तरह से सबसे पहले मैं हूं ना सीरीज करा रहे थे, जिसमें आपके 5 एपिसोड हो चुके हैं। मैंने कहा था 5 एपिसोड होने के बाद हम आपका उसको रिवीजन कराएंगे, जिसे हमने प्रचंड 50 नाम दिया है। इसका मतलब आज हम आपको 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कराने वाले हैं फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा वीडियो शाम 6 बजे से आपको नया वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन की रचनाएं। क्या देखते हैं? हर्षवर्धन है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, नाग पर रत्न प्रिय। क्या बताया था? नाग पर रत्न प्रिय। इसका मतलब क्या है? नागानंद। और रत्न का मतलब क्या? रत्नावली। और प्रिय का मतलब क्या? प्रियदर्शी। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नागारत्न, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी। तमिल साहित्य के 3 रत्न। तमिल साहित्य के 3 रत्न को बताया था मैंने, कंबन, ओट्टकुट्टम और पुगालेंदी। क्या बताए थे? कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगालेंदी। सालाबाई की संधि 1788 ईस्वी में कब हुई थी? 1788 ईस्वी में माधव नारायण और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तीसरा है बसीन की संधि। किसकी संधि? बसीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच हुई थी। तीसरी संधि है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में भोंसले और किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच हुई थी। चौथी है मंदसौर की संधि। किसकी संधि? मंदसौर की संधि आपकी होलकर और अंग्रेजों के बीच 1818 ईस्वी में हुई थी। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। किस नियम के तहत लगाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। बंबई और मद्रास के गवर्नर पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कब आए? किस अधिनियम में आए? 1784 के एक्ट। कौन सा आया? 1784। ध्यान से आंसर करें। कंपनी की आय से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था? 1813 के अधिनियम में। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट की नियुक्ति किस अधिनियम में की गई? 1853 के अधिनियम में। कौन सी की गई? 1853 के अधिनियम में की गई। पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह वर्मन को। कौन किसको माना जाता है? सिंह वर्मन को। पल्लव वंश की राजधानी का नाम क्या है? कांची। क्या नाम है? कांची। अखिल पूर्ण में कांची। अखिल बंगाल सवर्ण अवज्ञा परिषद का गठन कब किया गया? 1930 में। किसने किया था? जे.एम. सेनगुप्ता ने। कलकत्ता, मद्रास और बंबई की सरकारों द्वारा बनाई गई विधि का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1813 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1813 के अधिनियम के द्वारा। बौद्ध संघ में बहुमत से पारित प्रस्ताव को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? भूम स्कीम। क्या कहते हैं? भूम स्कीम। अगला है हल्का टेराकोटा कहां से मिला है? हल्का टेराकोटा बनावली से मिला है। संगम युग में अरेयुर विख्यात था किसके लिए? कपास की खेती के लिए। किसके लिए? दीवाने बजारत किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वित्त विभाग को। किसको कहते हैं? वित्त विभाग। दीवाने हिंसा किसे कहते हैं? शाही पत्राचार को। दीवाने रसालत किसे कहते हैं? विदेश विभाग को। दीवाने अर्ज किसे कहते हैं? सैनिक विभाग को। आरिज ए मुमालिक दीवाने अर्ज का कौन होता था? प्रधान होता था। बहमिनियों से गोवा किसने छीना? हरिहर द्वितीय ने। किसने छीना? हरिहर द्वितीय ने। उस समय शासक कौन था वहां बहमनी साम्राज्य का? फिरोज शाह। कौन था? फिरोज शाह। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। फैजाबाद की संधि कब हुई? 1775 ईस्वी में आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच। फैजाबाद की संधि कब हुई?
1775 में हासपुद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? कौन बताएगा? इसकी स्थापना पटना में। कहां पर हुई थी? शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को। कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को। सिजदा प्रथा को समाप्त किसने किया? शाहजहां ने। किसने किया? शाहजहां ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। बनावली की खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और बनावली किस नदी के किनारे पर है? सरस्वती नदी के किनारे पर है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? लोथल को। किसको कहते हैं? लोथल को। युगल समाधान, गोदीवाड़ा, फारस की मोहर, चावल के साँचे, पंचतंत्र की लोमड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से। किससे मिले हैं? लोथल से। सौंदरानंद ग्रंथ किसने लिखा? किसने लिखा? अश्वघोष ने। किसने लिखा? अश्वघोष। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा पोन्ना रन्ना। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। मैंने कहा था कपिल मुनि को कैसे याद करेंगे? कपिल देव से। कपिल देव ने बहुत सारे विकेट लिए हैं, और विकेट किसमें लिए हैं? संख्या में। इसलिए संख्या से बना सांख्य दर्शन, और कपिल से कपिल मुनि बने। क्या बने? कपिल मुनि। अब है मीमांसा दर्शन। किसको अंतिम सत्य मानती है? वेदों को। अब मीमांसा दो प्रकार की दर्शन है। एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। एक क्या है? पूर्व मीमांसा, और एक क्या है? उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। कैसे याद कराया था मैंने? पूर्व में क्या पीते हैं? जाम। बिहार में ज्यादा क्या पी जाती है? जाम, शराब। और बिहार में शराब बंद है, इसलिए क्या पी जाती है? जाम। तो पूर्व में जाम, तो क्या हो गया? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? वादरायण। कैसे बताया? उत्तर के बाद क्या आता है? क्या आता है? हंसते हंसते पढ़ो। उत्तर के बाद क्या आता है? तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? वादनारायण। वादरायण कौन है? वादरायण। अगला क्या है? पल्लव शासक नरसिंह द्वितीय द्वारा बनवाए गए मंदिर। ये कौन बताएगा? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए मंदिर कौन कौन से हैं? बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। कौन कौन से हैं? बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, और मुक्तेश्वर मंदिर, और राज सिद्धेश्वर मंदिर। कौन कौन से हैं? बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर, और मुक्तेश्वर मंदिर। कोई दिक्कत? अब कृषि का प्रारंभ कब से हुआ? किससे हुआ? नवपाषाण काल से। मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं, जौ और बाजरा। कितने साल पुराने साक्ष्य हैं ये? 7000 ईसा पूर्व। इसी भी नहीं, 7000 ईसा पूर्व। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और बागोर कहां पर है? राजस्थान में। तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हमें आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बागोर है राजस्थान में। लोहरा देव से किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य। ये साक्ष्य कितने साल पुराने हैं? 9000 ईसा पूर्व। अब एक बताओ, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, लोहरा देव से मिले हैं? लोहरा देव। पहले क्या आंसर होता था? मेहरगढ़। नवीनतम खोज क्या है? लोहरा देव। तो अब क्या आंसर होगा? लोहरा देव। हो सकता है आपको पुराने क्वेश्चनों में, पुरानी किताबों में क्या मिल जाए? मेहरगढ़। लेकिन अब आप क्या लगाएंगे? लोहरा देव। निष्क क्या है? निष्क क्या है? एक वैदिक आभूषण। क्या है? वैदिक कालीन आभूषण। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य का नाम क्या है? कौटिल्य, या फिर उनका नाम है विष्णुगुप्त। ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन किसके गुरु थे? इस चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर शासन किया। क्या किया? और एक विशाल साम्राज्य बनाया। क्या बनाया? विशाल साम्राज्य। इसी का एक नाती था, इसका नाम था द ग्रेट अशोका कहते हैं। महान अशोक। कौन था? महान अशोक।
बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष। कालिदास की कर्मभूमि किसे कहते हैं? उज्जैन। कालिदास की कर्मभूमि उज्जैन है। सांची का स्तूप कहां से मिला है? रायसेन। रायसेन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश से मिला है। भरूच का स्तूप कहां से मिला है? सतना मध्य प्रदेश से। धमेक स्तूप कहां से मिला है? सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में। धमेक स्तूप गुप्त काल में बनवाया गया। कब बनवाया गया था? गुप्त काल में। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। किसके बीच हुआ था? इसमें विजय किसकी हुई? इल्तुतमिश की। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जहांगीर के काल को। जो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल कहलाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? गाजीपुर में। कहां पर है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। कहां पर है? ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी कब्र भारत के अंदर है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आपके ये प्रश्न 50 हुआ। हमने आपको पिछले कुछ क्लासों में 50 क्वेश्चन 10-10 करके कराए थे। आज उसका पूरा रिवीजन करा दिया है। आप इस वीडियो को लगातार देखें। आपको लगातार देखने से क्या होगा, ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा हॉल में काम आएंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।